राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, समग्र सहचरी वृंद की, मोहन महल की, निशांत केली की, जय जय श्री राधे। जय नवरंग बिहारिणी नवबासा सुखकार, जय श्री हरिप्रिया स्वामिनी श्री राधा सुकुमार। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री धाम वृंदावन के मध्य में दिव्य जो मोहन महल है, उस मोहन महल में श्यामा श्याम दिव्य पर्यंक में विराजमान है और निशांत बेला की जो माधुरी है उसका आस्वादन करके, सखियों के मनोहार को सुन करके दया करके श्यामा श्याम दोनों उठ के बैठ गए हैं। सेवा परा सहचरी वृंद बड़ी सखी आज्ञा देती हैं तो वे महल में प्रवेश करती हैं और श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं, इन्हें लाड ला रही हैं, इनको भांति भांति से इनके संग विनोद परिहास का भी विस्तार कर रही हैं और वस्त्र आभूषणों को सुव्यवस्थित करने की भरसक चेष्टा कर रही हैं। और बरामदे में जो लाखों लाखों की संख्या में सहचरी वृंद उपस्थित हैं, वे विविध वाद्ययंत्रों को सजा करके और बड़ी ही कोकिल कंठ से श्यामा श्याम की तत् छटा का गान कर रही हैं, शोभा गान कर रही हैं और प्रिया जो की प्रशंसा कर रही हैं कि हे प्रिय, आप कैसी आपकी वत्सलता है, दासियों सखियों के प्रति कैसी आपकी ममता है।
किस मधुर ढंग से आप उनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं। हम बलि बलि जा रहे हैं, हम आपकी जय जयकार कर रही हैं। जय जयकार के सिवा हम कर क्या सकते हैं। वस्त्र आपका है, आभूषण आपका जो हम धारण करते हैं, वस्त्र है, आभूषण है, कुंज आपकी दी हुई है, तो हम आपको क्या प्रदान करें। इसलिए सिवा जय जयकार के हमारे पास कुछ भी नहीं है। और शरणागत जय जयकार ही करता है ना। वो कहता है हम आपकी प्रपन्न हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप ही मेरे आश्रय हैं, आप ही मेरे अवलंब हैं, आप ही मेरे आधार हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे ईश्वर हैं। तू क्या है भाई, तो मैं नगण्य, में कुछ भी नहीं। तो इस पे प्रियालाल इष्ट देव बहुत रिझते हैं कि वास्तव में सच्चा ज्ञान इसी को है भाई। इसने बहुत अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया है कि दासोस्मे ते पंकजम, दासोस्मिते पंकजम। जैसे एक श्लोक है, हम लोग पाठ करते हैं, तवास्मिराधिका नाथ कर्मणा मनसा गिरा, कृष्णकांते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम। युवाम एव, आप दोनों ही मेरे क्या हैं, गति हैं। संस्कृत में होता है ना, तुम युयाम यूयम, आप दोनों ही मेरे, आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। तवास्मि राधिका नाथ, हे राधा और कृष्ण, तब अस्मि इति, मैं आपका हूं। क्या कहता है, मैं आपका, चाहे मैं आपकी हूं। तवास्मि राधिका नाथ, हे श्यामा श्याम, हे राधिका और उनके प्राण वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर, हे जुगल सरकार, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी सेविका हूं, सेवक हूं। तवास्मि राधिका नाथ कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, वाणी से और मन से, मने मन क्रम वचन से हम आपके हैं। मने हमारे में कोई छल नहीं है, कपट नहीं है। जो मैं मुख से बोल रहा हूं वही हृदय से मानता। तो कर्मणा मनसा गिरा, कृष्ण कांते तवैवास्मि, हे प्रियालाल, कृष्ण मने कृष्ण और कांत मने प्यारे, मने श्यामा श्याम, कि हे श्यामा श्याम, हे लाडली लाल, हे प्रिया प्रीतम, कृष्ण कांते तवैवास्मि, मैं आप ही का हूं। वहां पहले कहा कि मैं आपका हूं, और यहाँ क्या कहते हैं, आप ही तव, तवई तव एव अस्मि इति, मैं आप ही का मने और मेरा कोई आश्रय। आप सपने मत सोचिएगा कि हमारा कोई है, आप ही दोनों हमारे। तवैवास्मि युवा मेव, हे प्रियालाल, आप ही मेरी गति है। माने आप ही, जैसे मानो धरती हमारी क्या है, गति है। हमारे शरीर को कौन धारण कर रखा है, आत्मा ही धारण कर रखा है। अभी आत्मा निकल जाए तो मुर्दा हो जाए। तो कह रहे हैं युवा मेव गतिर्मम, युवाम एव गतिर्मम, आप दोनों ही हमारी गति हैं जुगल सरकार। हे श्यामा श्याम, आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं, दोनों अवलंब हैं, दोनों मेरे आधार हैं जुगल सरकार की। तो वैसे ही सखी जन निवेदन कर रही हैं, मन प्रार्थना कर रही हैं श्यामा श्याम से कि जय जय श्री प्रियतम की प्यारी, जय जय सरस स्वरूप उजारी, जय जय श्री प्रियतम की प्यारी, जय जय सरस स्वरूप उजारी, जय जय श्री राधा गुण गोरी, जय जय मधुरा मधुरस बोरी, गोरी जय जय मधुरा मधुरस बोरी, जय जय श्री अति अमित अनुपा, जय जय सहज सुभद्र स्वरूपा, अति अमित अनुपा, जय जय सहज सुभद्र स्वरूपा, जय जय श्री मोहन मनहारी, जय जय पद्मा प्राण यधारी, मोहन मनहारी, जय जय पद्मा प्राण यधारी। हम लोग कल स्मरण किए थे, इसमें जानते हैं बहुत मधुर भाव छिपा हुआ है। मैंने जो पहली पंक्ति है उसमें प्रिया जो की जो मैंने स्वामिनी का जो स्वामित्व है,
श्यामा जी का जो गौरव है, मैंने वृंदावनेश्वरी है, सखियों की स्वामिनी है, प्यारे की प्राण वल्लभा है। तो और सखी जन तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके ही रखती हैं कि हे प्रिया जो आप ही मेरे सर्वस्व हैं। और अंत में कहती हैं, राखिए नित पास श्री हरिप्रिया दासी हो तोरी, कि हे श्यामे, हे लाडली जो मैं आपकी दासी हूँ, यही मेरी औकात है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा जीवन है, यही मेरी संपत्ति है और यही मेरी ताकत है, बल है। राखिए नित पास, कृपा करके अपनी सेवा में सदा रखिए। तो जय जय श्री वृंदावन रानी, जय जय परमोत्तम सुखदानी, जय जय श्री प्रियतम की प्यारी, जय जय सरस। देखिए यहाँ सरस है ना, तो जो कवि होते हैं, देखो भक्त का नाम एक कवि भी होता है, कि भगवान कहते हैं मेरा भक्त होता ना, बड़ा कवि भी होता है। कवि का तात्पर्य होता है कि सभी शास्त्रों के सार को जानने वाले को कवि कहते हैं। शास्त्रों का सार क्या है उसको अच्छी तरह से जानता है। तो ये जो सखी वृंद है ना, ये बहुत प्रिया प्रीतम की विशेष कृपा भाजन है और सदा उनके रस में पगी रहती हैं। तो पहली पंक्ति में ना प्रिया जी की जय जयकार करती हैं और प्रिया जी के स्वरूप को मानो उद्दीप्त करती हैं, जैसे उद्दीपनकारी स्तव है ये। और दूसरी पंक्ति में क्या है, मैंने चौपाई, इसको चौपाई कहते हैं, चौपाई रूप में जैसे है ये। और जो इसकी आधी जो चौपाई है उसमें आप अपनी सखी को कैसे प्रतिपालन करती हैं, कैसे उनके मनोरथ को आप देती हैं, इसका वर्णन किया बड़ा संक्षिप्त रूप में। तो कह रहे हैं कि जय जय श्री प्रियतम की प्यारी। हाँ, ये जो मैं कहना था वो तो भूल ही गया, जिस कहने के लिए मैंने प्रसंग उठाया था। तो देखो जो कवि होते हैं ना, जो जैसे मान लो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और श्री सूरदास जी हैं, या वृंदावन के जो रसिकाचार्य हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, तो उनके लिए छूट होती है। वो ह्रस्व को दीर्घ भी कर सकते हैं, दीर्घ को ह्रस्व, उकार को आकार भी कर सकते हैं, आकार को उकार। जैसे राम को रामू कर देंगे, क्योंकि अपने बस करी राखे रामू। तो रामू माने कोई राम ही है कि कैसे भैया, पावन नामो अपने बस करी राखे सुमिर पवन सुत पावन नाम। हाँ जी, सुमिरी पवन सुत पावन। तो बताओ नामो कोई शब्द होता है क्या? नाम है लेकिन उसमें उकार, माने तुकबंदी में ह्रस्व दीर्घ छोटा बड़ा वो कर सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं, वो उनको इतनी छूट रहती है काव्य रचना करने वाले की। तो यहाँ सरस नहीं है, सरसा है। लेकिन अगर आ कर देंगे तो एक अक्षर बढ़ जाएगा तो काव्य का दोष हो जाएगा, इसलिए उसको उन्होंने ह्रस्व कर दिया है। समझ लेना। तो जय जय श्री प्रियतम की प्यारी, जय जय सरस माने सरसा, जय जय सरस स्वरूप उजियारी। तो जय जय श्री प्रीतम की प्यारी, कह रहे हैं कि हे प्रीतम की प्यारी राधे, हे स्वामिनी, हे गौरांगी, आप प्रीतम के प्राणों में रमण करती हो, आप उनके प्राणों से प्यारी हो। हम आपकी ऐसी छटा, इसे प्यारे बिके रहते हैं, अपने प्राणों में समाये रखते हैं। हे स्वामिनी, हम आपकी इस छटा पे, इस झांकी पे हम बहुत खुश रहते हैं, हम तो बिक गई हैं। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय जय श्री प्रियतम की प्यारी, जय जय सरस स्वरूप उजियारी। और प्रीतम की प्यारी कैसे कि कब हूँ लय लय नैन लगावत, कब हूँ लावत भाल। कभी आपके चिबुक उचकात पर अवलंबन करते हुए, कभी कपोल स्पर्श करते हुए, कभी भांति भांति से आपको प्राणों के समान जो दुलराते रहते हैं। ऐसी छटा आपकी जो सरसा सखी है ना, उनको बहुत प्यारी लगती है। और प्रिया जो ऐसी लीला दर्शन करा करके, ऐसी लीला सुधा से आप सरसा सखी के चित्त को सराबोर करती रहती हैं, उनको निहाल करती रहती हैं। जय जय सरस स्वरूप उजियारी, माने जैसे उनका नाम है, यथा नाम तथा गुण, जैसे उनका नाम सरसा है तो उसको ऐसी रस प्रदान करके, ऐसी लीला रस, छवि रस, माधुरी रस से आप उनके नाम को मानो
सार्थक करते हैं, कृतार्थ करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। माने आप विशेष दासी बसला हैं, सखी बसला हैं। सखियाँ आपको प्राणों के समान प्यारी लगती हैं और उनको आप भांति भांति से जैसी उनकी रुचि होती है आप उनको सेचन करते हैं, उनके मनोरथ को देती हैं। हे स्वामिनी, ऐसी माधुरी वाली, ऐसे स्वभाव वाली हम आपकी जय जयकार करते हैं। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। आगे वर्णन कर रही हैं। जय जय श्री राधा गुण गौरी, जय जय मधुरा मधुर सबोरी। गुण गौरी जय जय मधुरा मधुर सबोरी। जय जय श्री राधा गुण गौरी, जय जय मधुरा मधुर सबोरी। श्री राधा गुण गौरी, जय जय मधुरा मधुर सबोरी। इस स्तवन का जब भी आप स्मरण करें तो देखो ऐसा है ना, जब दृष्टि टिक गई तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए जब अर्जुन दृष्टि हो जाएगी, बस एक केंद्र प्रिया जी की नासिका पे लगी तो फिर उसको बाएं क्या है दाएं किसको पता है क्या? कुछ पता नहीं है। बाएं कौन सी खड़ी हैं, दाएं कौन सी खड़ी हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि इसको जब स्मरण करें तो कम से कम जितना भरसक बन सके तो इतना तो विचारे हैं कि मैं प्रिया जो कि या तो अंदर हूँ या तो बाहर हूँ, या तो मैं सेवा परा हो करके प्रिया जी के चरणों को जो लालन कर रही हूँ, नेत्र से लगा रही हूँ, हृदय से लगा रही हूँ, संवाहन कर रही हूँ, या बिछिया ने के हट गई उसको सही कर रही हूँ, पायल ने उलट गई है उसको टूट गई है उसको फिर माला आदि आदि, चाहे उनकी माधुरी देख रही हूँ, बलिहार ले रही हूँ, दोनों की केली देख रही हूँ, या बाहर में गान कुछ न कुछ तो कम से कम। और बड़ा सखियों का समूह है, सखियों का अंबार है, सखियों का वहाँ टोल है और सभी प्रफुल्लित चंद्र बदनी है, अनियारी सांजन नेत्र वाली हैं और पिक बहनी हैं, कोकिल बहनी, किशोरावस्थाली गौरांगी हैं, वेशभूषा से अलंकृत हैं। इस समूह में ये दर्शन भी हो रहा है, लीला भी हो रही है, सेवा भी हो रही है और स्तुति भी हो रही है। और स्तुति उद्दीपनकारी है। मैंने प्रिया प्रीतम जब इस प्रिया जो जब ये स्तुति सुन रही है ना तो उनके हृदय में ऐसी बातें आ रही हैं कि ले लियो जो कि हे कहो तिहारी आथ है या जो कछु देखत नैन। तो सखियों के लिए एकदम उदार चूड़ा माने बरसती जा रही हैं, हरसती जा रही हैं। तो मैंने इसमें सखियों का बड़ा समूह है और सभी जो है सेवा परा हैं। आगे वर्णन करने की जय जय श्री प्रीतम की जय जय श्री राधा गुण गौरी। राधा का मतलब होता है राधा ने धा धारणे, रेफ का अर्थ है तो उसमें आकार भी जोड़ लीजिए, दो ही अक्षर मान लीजिए। एक बात आप लोग जानते हैं राधा शब्द का अर्थ क्या होता है? पुराणों में बहुत बढ़िया इसका अर्थ दिया गया है। चलो एक राधा शब्द का एक अर्थ सुन लीजिए, है तो बहुत। रेफ माने क्या, आकार माने क्या, धकार माने क्या, आकार माने क्या होता है? कहते हैं राधा शब्द से व्युत्पत्ति साम वेदे निरूपिता। राधा शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो साम वेद में निरूपण किया गया, वर्णन किया गया है। रेफो ही कोटि जन्मागम कर्म भोगम शुभाशुभम। जो राधा नाम में देखो चार वर्ण है, ये रेफ है, आकार है, धकार है और आकार है। अब ऐसे मानेंगे तो रा और था है। आज जब उसकी व्युत्पत्ति माने उसमें जो अच और अच होता है, अच, और उसमें जो अन्य जो वर्ण है जो अनच है, दोनों को मिला के जो ये निष्पन्न हुआ है। तो अब सबसे पहला जो इसमें वर्ण है वो रेफ है। तो कह रहे हैं रेफो ही कोटि जन्माघम। कोई राधा नाम का जप करता है, उच्चारण करता है तो सबसे पहले रेफ र बोलेगा ना, तो जो रेफ है वो करोड़ों जन्मों के अघ को समूल नाश कर देता है। रेफो ही कोटि अघ माने होता है पाप, पाप दुरित। तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को केवल अभी राधा नहीं बोला, र अब उच्चारण कर रहा है, उतना ही पे
उसके जो ये भस्मीभूत होने लग जाते हैं। रेफो ये कोटि जन्मागम और कर्म भोगम शुभाशुभम। और जो शुभ कर्म किया है, अशुभ कर्म किया है, क्योंकि प्रेम अगर आपको चाहिए, भक्ति चाहिए, तो वहाँ शुभ की भी आवश्यकता नहीं है और अशुभ की भी आवश्यकता नहीं, दोनों भस्म होगा। आपका पुण्य भी जाएगा और पाप भी जाएगा। माने स्वर्ग में भी नहीं जा पाएंगे आप और नरक में भी नहीं जा पाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, इससे और ऊपर। तो कह रहे कर्म भोगम शुभा, शुभ और अशुभ कर्मों का नाश करने वाला केवल रेफ। और यही आकार उच्चारण करता है, अकारो गर्भवासम च, फिर दोबारा वो गर्भ में नहीं जाएगा, किसी माँ की पुत्र या पुत्री बन के नहीं जाएगा, चाहे बकरी का हो, चाहे सुअर का हो, चाहे मनुष्य का हो, माने किसी माँ के गर्भ में वो नहीं जाएगा। कोटि जन्माघम। और हाँ, अकारो गर्भवासम च मृत्यु रोगम समुत्सृजेत। जो मृत्यु रूप जो हमारे पीछे बीमारी लगी है ना, कि हमें मार के छोड़ेगी, वो आज मारे, कल मारे, 80 वर्ष की अवस्था में मारे, माने मृत्यु हमारे पीछे लगी हुई है। जातस्य ध्रुवो मृत्युम, कि जिसका जन्म हुआ मरेगा जरूर, आज मरे, काल मरे, परसों मरे, टकरा के मरे, चाहे ऐसी से मरे। तो मृत्यु रूप जो बीमारी हमारे पीछे लगी है, उसको आकार उच्चारण करते ही वो नाश कर देता है। मृत्यु रूप माने मृत्यु रूप जो बीमारी। और धकारो आयुषो हानि, माने आयु की जो हानि है, आयु जो नाश, उसको रोक देगा। धकारो आयुषो हानि माकारम भव बंधनम। और जो आकार है वो भव बंधन को नष्ट कर देगा। माने रेफ आ ध आ, ये चार वर्ण मिलकर के बनता है राधा। ये चारों माने आनंद सारी आपके बंधन को तोड़ देगा और प्रेम रस में डुबा देगा। और कोई अपराध करेंगे तो बंदर बना देगा, हाँ, और का प्रेत बना देगा। मैंने इतना आप जान लिए और फिर भी गड़बड़ करेंगे तब वो पटक पटक के मारेगा, फिर नहीं छोड़ेगा। नहीं, एक बार की बात है, मैं आपको बताऊं। एक बार महाराज जी, हमारे महाराज जी ने 2002 में एक मंदिर बनवाया था। 8 सखियों के कहीं जीर्णोद्धार किया था और कहीं 4 कमरा बना दिए, कहीं शिखर बनवा दिए, कहीं पूरे मंदिर बना दिए। जहाँ जैसी आवश्यकता थी वैसे किए थे। 8 सखियों की सेवा हुई थी। तो उसमें चित्रा बिहार में जो है ना, जो चित्रा सखी का मंदिर है, माने झूठी बात नहीं है, मैंने उसको मैं वहाँ के मतलब भुक्त भोगी था मैं। तो नया नया मंदिर बना था जी, और वहाँ इतने चेंटे भाई। और गांव में जो मंदिर था तो गांव वाले बाबा ने कहा कि भाई हम इसको बनवा देते हैं। बोले ना बाबा, हमारी छोटी रहेगी सब चीज़। तो उन्होंने कही कि भाई, गांव वाले ने कहा कि एक काम करो महाराज जी, हमारी जो सरकारी ज़मीन है ना, ये जो पर्वत की ज़मीन है, ये गांव वाले तो देंगे नहीं, तो आप थोड़ी गांव में बाहर और बड़ा मंदिर बनवा दो। तो मरेठा था, मरेठा समझते हैं आप लोग ना, जहाँ शमशान भूमि होती है। तो जैसे नीम है ना, ये नीम अपने आश्रम में ठाकुर जी के कहीं से जो आगे जो रोड है, इतनी ये मंदिर है और यही मरेठा। रोज आए दिन लाश 4 दिन पे 5 दिन पे वहाँ जला करती थी। तो वही मंदिर बना एकदम शमशान भूमि में। और जानते हैं क्या हुआ वहाँ? हम लोग भी जब उद्घाटन हुआ था गए थे, तो मंदिर में सोए थे, मंदिर के बरामदे में। तो जेमी सोया तो 12-1 तो बज गया होगा। जब नींद लगे तो 4 ब्रजवासी मेरी छाती पे चढ़ जाते थे। वो धोती कुर्ता पहरे हुए थे और कोई 60-60 वर्ष के होंगे। छाती में जैसे घोंटू दबाते हैं ना, किसी को छाती पे चाहे घोंटू दबाते हैं ना कि तेरे को मार देंगे, मैंने मारने के लिए, हत्या करने के लिए, पीटने के लिए। तो अब मैं राधा 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 मैं करूँ, प्राण बहुत मुश्किल से तो आवाज निकले, वो छोड़े ही नहीं। भले बाबा तू तो अभी आए हुए, हम तो यहीं के ब्रजवासी हैं, हम जन्म से बचपन से करते हैं राधे राधे। तू तो अभी आए हुए और हम तो जन्म से राधे राधे करते हैं। तो राधे राधे करते थे लेकिन गलत काम भी करते थे, इसलिए फिर क्या, मैं तुरंत उठूं और थोड़ी मैं दम, जैसे लगता है हाफ जाते हैं ना,
भाई सपने में अगर कोई आपको लाठी मारता है तो वैसा ही कष्ट होता है, कोई माला पहनाता है वैसी खुशी होती है, कोई कष्ट देता है तो वैसे ही दुख होता है। तो जब मेरी जान छूटे तो मैं उठूँ, थोड़ी देर को संभालूँ, फिर मुझे लगा अरे लगता है कोई यहाँ कुछ बढ़िया जगह नहीं है। फिर मंदिर के सामने लोटिया में चलना अमृत, तो मैं 2 घूंट पी करके फिर सो जाता। फिर चारों आके दबा देते जब नीचे लगती तो फिर मेरे को राधा 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 राधा। बोले बाबा तू तो नए आए, हम बचपन से ही ब्रजवासी हैं। मैंने कैसे कैसे 4 बज गया झेलते झेलते, फिर मैं उठा और मैंने कि चल भैया राकोली चलना है, तो राकोली चलना। तो समझ रहे ना, मैंने बहुत अच्छी बात है कि हमें वृंदावन में दर्शन, मैंने ब्रज में जन्म दिया है, और गलत काम करेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा। वो कह तो रहे हैं कि हम ब्रजवासी हैं भाई, तू तो अभी 4 साल से 5 साल से 10 साल से आए हुए हैं, हम तो जन्म से राधे 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 करते हैं। तो ये विष्णु अपने है ना जो समाज में गाते हैं, बाबा वहाँ कोई पुजारी नहीं था तो बाबा ने उनको पुजारी रूप में रख दिया था। भाई जब तक कोई नहीं मिलता है ना तब तक तुम सेवा पूजा करो, और कोई पुजारी मिल जाएगा तो हम व्यवसाय करेंगे, फिर वृंदावन चले आना। तो जानते हैं क्या होता है, हाँ जो ही 11 बज जाता ना, तो जो एक लोहे का गेट लगा था, कम से कम 12 फीट चौड़ा और 8-10 फीट ऊंचा था, वो दरवाजे को इतने जोर से मैंने हिला, जैसे बंदर हिलाता है ना, लगता कि तोड़ देगा। अब जाके देखे तो कोई नहीं है, फिर जैसे लगता फिर वहां आकर ऐसे रोवे, तो बोले ऐसे रोवे वो। फिर बोले कोई वहां से दूर से, तू कौन है भाई? तो मैं यहीं रहती हूँ। मैं मतलब कुछ साफ तो बोल ना पावे, कोई लाल लाल सी साड़ी में दिखे हो, जावे तो भाग जाओ, आवे तो तुरंत गेट पे आके लटकारे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मैंने कोई महिला थी दुर्गति को प्राप्त हो गई थी। तो यहाँ भी सब होता है, समझ रहे ना। जुगल सरकार की लाडली लाल की। तो कह रहे हैं कि राधा शब्द से व्युत्पत्ति साम वेदे निरूपिता। जुगल सरकार की सीरा, जय जय श्री राधा गुण गौरी, जय जय मधुरा मधुरस बोरी, जय जय श्री राधा गुण गौरी, जय जय मधुरा मधुरस बोरी, जय जय श्री यति अमित अनुपा, जय जय सहज सुभद्र स्वरूपा, अमित अनुपा, जय जय सहज सुभद्र स्वरूप, जय जय श्री मोहन मनहारी, जय जय पद्मा प्राण यधारी, जय जय श्री मोहन मनहारी, जय जय पद्मा प्राण यधारी, जय जय पद्मा प्राण यधारी, पद्मा प्राण यधारी, जय जय श्री राधा गुण गौरी। माने हे गौरांगी राधे। गौरांगी का मतलब होता है गौर कलेवर वाली, गौर अंगों वाली, गुण गौरी। और एक गौरी का मतलब किशोरी भी होता है, किशोरावस्था वाली। तो मैंने ऐसी हे गौर कलेवर वाली, हे किशोरी मणि, आपने अपने गुण गरिमा से, मैंने अपने प्रीतम के संग क्रीड़ा करके, कहने का मतलब बैठे हैं सुखासन पिय छाजे छवि छल के, उर विशाल अति रसाल मोतीमाल रल के। ऐसा जो मधुर विलास है, ऐसा जो मधुर रस है, इस मधुर रस को पान करा करके आप मधुरा नामनी जो सखी हैं ना, उनका परिपालन करती हैं। आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जय जय श्री राधा गुण गौरी। माने किशोरावस्था की आपकी माधुरी है, और अपने किशोर प्राण वल्लभ के संग जो मधुर रस की आप धारा बहाते हैं ना, जैसे अंगन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी, लड़वावती लाल हैं सुखद सज्जा पे दय दय अधर सुधा प्रतिपाल हैं, मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे कल किंकिनी और नित रसाल हैं, श्री हरिप्रिया प्रेम रस लंपट अछन अछन उर ऊपर चाल हैं। ऐसा जो रस है, इस रस से आप मधुरा नामने जो सखी हैं, इस मधुर रस
में सराबोर करके आप उनके सारे मनोरथ को पूर्ण करती हैं। हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं, जुगल सरकार की। इसी तरह पूरा स्तव है जी सखियों की परंपरा। जैसे अजय जय श्री अति अमित अनूपा, जय जय सहज सुभद्र स्वरूपा। जैसे लाल जी कह रहे हैं ना कि प्रिया जो तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद दुति बारों, सकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फिर डारों। जयति जयति मृगलोचने दृष्टि दुख मोचने, कृष्ण मन रोचने मम शरण्यम। जयति गुण आवली कुटिल अलकावली, शुभ्र शोभावली मम शरण्यम। माने अति अमित रूप को धारण करने वाले जिसकी कोई तुलना नहीं है। हे अपार सौंदर्य राशे, हे अपार सौंदर्य अगाध सिंधु स्वरूपे, जय जय श्री अति अमित अनूपा, जय जय सहज सुभद्र स्वरूपा। जैसे सखी कहती है ना कि शून्य हूं न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी। अंग अंग शोभा पर सजनी, बारों काम करोरी। नहीं उपमा पटतर दी बेकू, देखी थकी मति मोरी। तो ऐसी जो प्रिया जो कि जो अद्भुत जो मधुरिमा है, माने कपोल से, ग्रीवा से, चरण से, उदर से, नाभि से, हृदय से, भुजमूल से, भुजदंड से, पृष्ठभाग से, एड़ी से, चरण पृष्ठ से, पादांगुली से, जो अद्भुत जो छवि की जो छिड़काव कर रही हैं। छवि सो छैल छबीली छिड़कत। इसे मानो कोई पानी छिड़कता है, कोई अबीर छिड़कता है, कोई गुलाल छिड़कता है, कोई केसर के रंग छिड़कता है। और प्रिया जो क्या छिड़क रही हैं? सौंदर्य से मानो छिड़काव करके। सौंदर्य अंग अंग में जो सौंदर्य परिपूरित है, माधुरी की मानो छिड़काव करके शराबोर कर रही हैं। तो कह रही है ऐसे कि छबिसों छैल छबीली छिड़कत, छैल छबीली अपनी छवि की वर्षा करके निहाल कर रही हैं। तो ऐसी जो प्रिया जो कि अद्भुत गौर किशोरावस्था की जो माधुरी है, और उस माधुरी को बरसा करके मैंने अपनी बिंबाधर की शोभा, कपोल की शोभा, माधुर्य ललाट पटल की ग्रीवा, अंग अंग की शोभा की वृष्टि करके, या सुभद्रा नाम की जो सखी है ना, उनको ये सुख प्रदान करती हैं, रस में पगाती हैं, इनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं। तो ऐसी स्वामिनी की जय जयकार कर रही हैं और कह रहे हैं कि हे सुभद्रे, तुमने प्रिया जो कि ऐसी कृपा प्राप्त कीनी है, तो भी कम नहीं है, तेरी भी जय जयकार हो, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, हरी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, हरे प्यारे प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज के